सारे भाइयों न राम राम, सारी बाणा न राम राम। संदीप खुंगाई की, संदीप खुंगाई आपका अपना भाई दिखाएगा सच्चाई। आज हम आए हैं स्कूल में भाई, स्कूल में तो डेली आऊँ मैं अपनी बेटी छोड़ने, लेकिन भाई बने रहना हमारे इस ब्लॉग में, हमारी इस वीडियो में। दिखाते हैं हम सच्चाई। और भाई सच्चाई दिखाने वालों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते सच्चाई बताने वालों को। और जो भाई झूठ बताओगा उसको तो भाई सब कर दें, झूठ न देखें भी हैं, सच्चाई ना कोई नहीं देखता। आज हम आपको दिखावाएंगे, आप देखना ये स्कूल है या खंडर, यहाँ कितनी जानें खतरे में रहती हैं। और सरकार कहती है कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, सरकारी स्कूल नहीं चलते। वो क्यों नहीं चलते आज हम आपको दिखाएंगे और इस स्कूल की स्थिति दिखाएंगे। मैंने सैटरडे को, शनिवार को मास्टर से बात करी, मगर मास्टर जी यो हाल देखियो स्कूल का, यो कदे भी पढ़ सका है। अगर ये दुर्घटना होगी, क्योंकि दुर्घटना और कड़ाई कह नहीं आती भाई, बिन कहे आगरा मान लो पढ़ भी जा, पढ़ने और या पढ़ सकता खंडर तो भाई पढ़ाया करे, तो उसका जवाबदार कौन होगा? मास्टर जी बोले मास्टर होंगे। अब आप देखना मास्टर होंगे या सरकार होगी, हम आपको दिखाते हैं। चलो हमारे साथ बने रहे। ये है खुंगाई गांव का सरकारी स्कूल, तो हम आपको दिखा रहे हैं ये सरकारी स्कूल है। स्कूल की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। ना तो ये गवर्नमेंट ध्यान दे रही, ये जो बीजेपी सरकार है ये भी ध्यान नहीं दे रही, और ना इस गांव की पंचायत ध्यान दे रही। जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा तो स्कूल कैसे चलेंगे? स्कूल चलने की स्थिति में है ही नहीं। हम दिखाएंगे आपको स्कूल है या खंडर, आप देख करके बताना इसको, ये स्कूल है या खंडर। मैं खंडर ही बोलूँगा इसको। और यहाँ कितने बच्चों की जिंदगियाँ दांव पर लगी हुई है, अध्यापकों की भी जिंदगियाँ दांव पर हैं। अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं, मजबूर हैं, उनकी ज़िंदगी भी दांव पर है, बच्चों की ज़िंदगी भी दांव पर है। हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये स्थिति, ये है स्कूल का बरंडा जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये बिल्कुल लाइन चली हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, जो कि मैंने शनिवार को मास्टर से पूछा, मास्टर जी क्या आपने इसकी कंप्लेंट की है? बोले हाँ जी, हमने तो कई महीने हो गए भेजे हुए। ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये स्कूल है या खंडर, आप देख करके कमेंट करके बता देना। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और इसलिए ही बच्चों की यहाँ संख्या कम है। ये देखिए जी, देखिए ये स्कूल है या खंडर, हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो हमारा ध्यान पड़ गया, क्योंकि किसी बच्चों के माँ बाप तो यहाँ कम आते हैं और आएंगे तो वो बाहर से ही बच्चे को छोड़ करके चले जाएंगे। अंदर कौन रहेगा? अध्यापक या स्टूडेंट। और खतरा किन को होगा? अध्यापक को या स्टूडेंट को या सफाई कर्मचारी को या चौकीदार को। तो ये देखिए, ये हम स्कूल की स्थिति दिखा रहे हैं। ये आपको स्कूल नजर आ रहा है या खंडर? आप कमेंट में बता देना। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्थिति है। तो आप देख रहे हैं सरिया भी गले हुए हैं, ये भी निकले हैं बाहर और गले हुए झड़ के गिरेंगे ये टूट के। ये देखिए, और ऐसी स्थिति कमरों की अंदर से, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको पूरा घूम के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये स्कूलों की स्थिति है, सरकारी स्कूलों की स्थिति है। और कहते हैं सरकारी में बच्चे नहीं पढ़ने आते। कौन दबने आएगा? किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये देखिए, ये स्कूलों की स्थिति है। ये किवाड़ नहीं है, ये देखिए ये किवाड़ नहीं है स्कूल में भी। और कहते चोरी हो गई स्कूल में। ये देखिए ये क्या स्थिति है स्कूल की। स्कूल ऐसे ही होते हैं। ये सरकार प्राइवेटों को मान्यता दे रही है, प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे रही है, प्राइवेट नौकरी को मान्यता दे रही है। सरकार को कोई मान्यता नहीं, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए बनती है और ये जालसाजी करके अगले 5 साल फिर आ जाते हैं, जालसाजी करके अगले 5 साल फिर आ जाते हैं। लेकिन सरकार और सरकार का इतिहास चलता रहता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये स्कूल की स्थिति है। ये हम आपको, ये जो है प्राइमरी स्कूल, जो उच्च माध्यमिक वरिष्ठ स्कूल है, उसकी भी स्थिति दिखाएंगे, जिसके अंदर ना कोई सफाई कर्मचारी है, ना कोई चौकीदार है। चोरियां पे चोरियां होती है, वहाँ पे बच्चों से सफाई करवाई जाती है। बच्चे
बड़े स्कूल में बच्चों से सफाई करवाई जाती है। सफाई कर्मचारी मार रहा। ये देखिए, ये मैंने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी ये स्कूल गिर गया, मान लो ये बरंडा गिर गया, कोई दुर्घटना होगी तो इसका जवाबदार कौन होगा? कौन होगा मास्टर जी? ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं। ये सफाई कर्मचारी तो है। ये सफाई कर्मचारी को खतरा है कि नहीं है? हम नहीं था खतरा, हम सामने तो पड़ कितने महीने हो गए मास्टर जी? एग्जैक्ट तो याद नहीं, बाकी काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। हाँ, और इस बारे में जहाँ तक विभागीय जो आदेश हमने जो PWD अपना जो जेई अपना जो महकमा है यहाँ पे बहादुरगढ़, हाँ जी, वहाँ पर भी इसकी लिखित में भेज रखी है। विभाग भी इसकी तरफ से सतर्क हो रहा है। DW ऑफिस से भी कई बार हमें इस बारे में आ चुकी है कि भाई आपके विद्यालय में जो जो दिक्कतें हैं वो आप लोग बताइए, और हमने वो सारी चीज़ें भेज रखी है। तो प्रशासनिक काम है वो अपने ढंग से चला हुआ है। जैसे ही सिस्टम दुरुस्त होगा और सारा वो होगा, अब ये बारिश हो गई थी, इसकी वजह से भी बहुत डिले हुआ, अदरवाइज़ काम ठीक चल रहा है। और ये अभी जैसे ये बारिश हुई ना, उस बारिश में ज़्यादा गिरे हैं ये मास्टर जी जो बारिश में ही गिरते हैं। हाँ, लेकिन जो आपका ये प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस से चलना हम बताते क्या होता है। बिहार के अंदर इलेक्शन है, महिला रोजगार योजना चलाया गया और तुरंत पैसे अकाउंट में डाले गए। ये स्कूल है क्या? इसका तुरंत काम नहीं होता, इसका तुरंत काम नहीं होता, इसका तो प्रोसेस से चला रहता है। आप अध्यापक हैं, आप पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी कहाँ लगाती है ये गवर्नमेंट? देखो गवर्नमेंट का तो अब ये, हम तो उस चीज़ को नहीं कह सकते। आप BL क्यों नहीं कह सकते? अब BLO में ड्यूटी लगी हुई है मेरी विद्यालय के अंदर, जो है भाई हमें BLO का भी काम करना पड़ता है, अपने यहाँ भी आना। हाँ मैं हूँ मजदूर आदमी, और मजदूर आदमी को न्यू कहेंगे तू स्कूल में जा पढ़ा गया, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? जो जिसकी ड्यूटी होती है वो वही शोभा देता है। अध्यापक की ड्यूटी है बच्चे को पढ़ाने की, ना कि किसी दूसरे विभाग में भेजने की, ना कि और कहीं ड्यूटी लगाने की। अगर मान लें अध्यापक जाते हैं और यही अध्यापक स्कूल में 10 बजे आते हैं, तो ये बताइए बच्चों की कहाँ पढ़ाई होगी? उन बच्चों का क्या होगा? ये खोलिए, एक मिनट खोलो इसको खोलो। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये भी विद्यालय का ऑफिस है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा काम आपको अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखिए ट्रेड आ चुके हैं स्कूल में, ऊपर भी ट्रेड मिलेगी आपको। ये स्टाफ अगर दब गया तो कौन जिम्मेवार होगा? अगर किसी को दबने के बाद मुआवजा मिलता है तो उसका क्या फायदा है? उस मुआवजे से क्या होगा? जान वापस आ जाएगी। क्या होगा उस मुआवजे से? मैं ये इस बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस प्रधानमंत्री से जो कि बूढ़ा कुचट हो चुका है, इसको ये योग्यता नहीं कि सरकार को कैसे मान्यता देते हैं। ये अपनी वोट बैंक बनाने के लिए 10,000 रुपये तो डाल देता है, लेकिन बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी रहे, उसका कोई भविष्य नहीं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, मैं आप यहाँ का किचन भी दिखाऊंगा। जो मिड डे मील में वर्कर हैं, 15-20 साल नौकरी करते हैं, उनको तो एक पैसा नहीं, उनको तो एक पैसा नहीं। और महिला रोजगार योजना, वाह, तालियां बजाओ महिला रोजगार योजना। ये देखिए, मेरे से बोले मास्टर जी ये वीडियो मत बनाना, व्यू नहीं आएंगे। मुझे व्यू की आवश्यकता नहीं है। मैं 2027 में इस गवर्नमेंट को ये दिखा सकता हूँ कि कैसे गवर्नमेंट चलाई जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए स्कूल की स्थिति है। नमस्कार मास्टर जी। ये देखिए, हर कमरे की यही स्थिति मिलेगी, हर कमरे की यही स्थिति। ये बच्चे हैं, नहीं तो जिस टाइम हम पढ़ते थे इतने बच्चे तो क्लास से लेट हो जाते थे, इतने बच्चे तो छुट्टी पर रहते थे। और प्राइवेट स्कूल में चले जाओ आप, लबालब भाड़ा मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखभाल करते हैं, उनको मान्यता दे रखी है गवर्नमेंट ने। पूरी पब्लिक को प्राइवेट करना चाहते हैं, हर नौकरी को प्राइवेट करना चाहते हैं, हर संस्था को प्राइवेट करना चाहते हैं। सरकारी संस्था को मान्यता नहीं है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, दूर से दूर तक ना पंचायत को देखभाल करनी, ना गवर्नमेंट को देखभाल करनी इन स्कूलों की। कैसे चलेंगे सरकारी स्कूल? ये देखिए, ये स्थिति है, ये आप देख रहे होंगे, ये स्थिति है स्कूलों की। ये देखिए,
ये मिड डे मील का वो है कितन। मिड डे मील वाले 15 साल नौकरी करो, 20 साल नौकरी करो, उसके बाद धक्के मार दो, जाओ अपने घर। 200 रुपये में, 300 रुपये में, 500 रुपये में, 3000 में, 7000 में महीना नौकरी कर ली और करने के बाद सेवा निर्वृत्त कर दिए, आप भागो अपने घर, कोई सम्मान नहीं। और ये गवर्नमेंट चलाने वाले 2-2 लाख रुपए इनकम लेते हैं महीने में। ये देखिए क्यों इनका खर्चा होता है इलेक्शन में। जो है ना 1 रुपया लीज पे जमीन दे दी किसको, उद्योगपति को। उद्योगपतियों को बनाना चाहते हैं, गरीब को मारना चाहते हैं, मिड मध्यम वर्ग को खत्म करना चाहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये स्थिति है यहाँ की स्कूल की। अब चलते हैं, ये आगे हम स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान। ये है स्वच्छ भारत, मेरा स्वच्छ ग्राम, मेरा स्वच्छ भारत। यहाँ स्कूल लगता है, स्कूल है ये, और बच्चे पढ़ने आते हैं। ये सफाई देखिए, कोई सफाई नहीं है। यहाँ बच्चों से सफाई करवाई जाती है, पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चों से सफाई करवाई जाती है। कौन जा रहे हो मैथ का मास्टर? मैथ का मास्टर कौन है? क्या नाम है मैथ के मास्टर का? सुरेश। बोलो उसको, वो मैथ का मास्टर है। मैंने यहाँ बच्चों को देखा बाथरूम साफ करते हुए। यहाँ हेड मास्टर भी होगा, लिख के दो अपने स्कूल के लिए कि मेरे स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है, मेरे स्कूल में चौकीदार नहीं है, चोरियाँ होती हैं, 3 बार चोरियाँ हो चुकी हैं, फिर बच्चों का नाम लगाया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये सफाई कर्मचारी नहीं है, सफाई है ये स्वच्छ अभियान। क्या अनुशासन है बच्चों का? ये स्कूल लगा हुआ है, बच्चे बाहर घूम रहे हैं। ये अनुशासन क्या है? कहते हैं सरकारी स्कूल नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? इसलिए नहीं चलते, स्कूलों के खंडर बना दिए गए और स्कूल का अनुशासन खत्म कर दिया गया। ये देखिए, ये हम दिखाते हैं आपको। मैथ के मास्टर दिया, ये बच्चों से बाथरूम साफ करवाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे सफाई वाला नहीं तो क्या करा, साथ लग रहे थे। सफाई वाला नहीं है, लिख के दिया आपने? हाँ। आपके हेडमास्टर ने कहाँ लिख के दिया? डीओ ऑफिस में दिया, बीओ ऑफिस में दे दिया, सारे दे दिया, कहीं वो प्रबंध नहीं। अगर आप मेरे को लिख के दो। ले अभी लिख के, हाँ लिख के दो मेरे को। ना लगवाया था। हाँ मेरे को लिख के दो। दे दूँ, आजा जब। हाँ जो लिख के दो, ले दे, आजा। चलो। ये मैं प्रधानमंत्री से दिखवा रहा हूँ, ये लिख के दे रहे हैं अध्यापक। वो स्कूल भी दिखा, खंडर बन चुका है स्कूल का। स्टाफ दबो, बच्चे दबो, या सफाई कर्मचारी दबो, या चौकीदार दबो, स्कूल कभी भी गिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई महीने हो गए आपके पास कंप्लेंट भेजे हुए। ये हरियाणा सरकार है, कभी खट्टर, कभी भट्टर, कभी सैनी, कभी टायरी। क्या करोगे? ये देखिए, लिख के दो मास्टर। इसने बंद कर ले, मैं लिख के। ये बंद नहीं होगी मास्टर जी, आप वीडियो लिख के दे दो। हाँ लिख के दे दो आप। बैठ दे।